हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आइए आज इस वीडियो में हम बायो के टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके आगामी किसी भी सेंट्रल से रिलेटेड एग्जाम या फिर आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल किसी भी एग्जाम में कॉमनली क्या होगा, यूजफुल होगा। ठीक है, साथ ही आपके स्टेट के एग्जाम में भी यूजफुल होगा। आते हैं, ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो पहला है, डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। अगला है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव इसमें से कौन है? ईस्ट, एस्टिबुलेरिया या फिर एसिटोबैक्टर या फिर अमीबा। तो कौन है सबसे बड़ा एक कोशिकीय? पूछेगा तो ये है एसिटेबुलेरिया। ठीक है। अगला है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? डीएनए कहाँ होता है? डीएनए नाभिक में पाया जाता है। ठीक है, ये नाभिक होता है, ये कोशिका होती है, ये सेल्स होती है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही नाभिक के अलावा एकमात्र जगह है जहाँ पे डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट कहते हैं? पावर प्लांट इन द सेंस कि कहाँ से सेल को शक्तियां मिलती हैं। तो कहाँ से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से ही पावर मिलता है। अगला है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका किस प्रकार भिन्न है? ठीक है, पादप में भी कोशिकांग होते हैं, सब कुछ सेम होता है, बस कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। अगला है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? अगेन आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है, निम्नलिखित में से किस कोशिका द्रवी कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकांग माना गया है? इसका आंसर भी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको आप जितना इंग्लिश में याद करें आपको उतना ही सहूलियत होगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं, लेकिन हमको इंग्लिश वाला ही याद रखना है। अगला है, राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है? राइबोफ्लेविन की कमी मतलब ये विटामिन बी का रासायनिक नाम है। ठीक है, तो इससे बेरी बेरी रोग होता है। स्कर्वी किससे होता है? स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। अगला है, कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? तो देखिए, डेंगू मच्छर से भी होता है, मच्छर में एडिस एजिप्टाइन मच्छर, और कीट होता है फीमेल फेटिगेंस, इससे भी होता है डेंगू। और फाइलेरियासिस ये भी मच्छर के काटने से होता है। निद्रा रोग ये शीशी मक्खी के काटने से होता है। ठीक है, और मलेरिया तो होता ही है मच्छर के काटने से। अगला है, रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो अगर ब्लड में नाइट्रेट की उपस्थिति आ जाए, ठीक है, नाइट्रेट की उपस्थिति है NH3 नाइट्रेट की उपस्थिति अगर आ जाती है ब्लड में किसी भी तरह से, तो किससे होती है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होती है। और कैडमियम से कौन सा रोग होता है? कैडमियम से इटाई इटाई इटाई। ठीक है, इटाई इटाई। और साथ ही साथ हमको मिनी माटा भी याद रखना है। मिनी माटा किससे होता है? मिनी माटा ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये आर्सेनिक की उपस्थिति के कारण होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित है? एनोरेक्सिया नींद संबंधी विकार गलत है। इनसोम्निया खाने संबंधी विकार ये भी गलत है। डिस्पनिया सांस तकलीफ ये होता है सही। और एनोस्मिया ये गंध की आंशिक या पूर्ण हानि होती है, एनोस्मिया। ठीक है, तो 3 और 4 हमारे सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला है, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार मिला था? देखिए, पार्किंसन रोग क्या होता है? पार्किंसन रोग जिसमें नॉर्मल इंसान जो होते हैं एक एज के बाद क्या होने लगता है, आपने भी कई लोगों को नोटिस किया होगा, कुछ कुछ लोगों का सिर हमेशा हिलते रहता है। ठीक है, सिर हिलते रहता है। तो इसके लिए जॉन एफ एंडर्स ने उपचार उपचार निकाला था, जो कि मतलब पहले लाइलाज बीमारी मानी जाती थी। ठीक है, लेकिन इसका इलाज नहीं हो सकता है, लेकिन जॉन एफ एंडर्स ने इसका इलाज भी खोजा था। तो यही है, इन्हीं को नोबेल प्राइज मिला था। अगला है, एड्स निम्न कारणों के द्वारा होता है? किसके कारण होता है एड्स? एड्स के विषाणु होते हैं, ठीक है, वायरस।
एड्स के वायरस पाए जाते हैं। अब वायरस संबंधी विकार भी याद कर लीजिए साथ ही साथ। वायरस संबंधी विकार वायरस संबंधी विकार कौन कौन से होते हैं? मेजल्स होता है, पोलियो होता है, चिकन पॉक्स, चिकनगुनिया, कॉमन कोल्ड, हेपेटाइटिस, एड्स, रेबीज, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, सार्स। ठीक है। कैंसर भी एक वायरस से होने वाली ही बीमारी है। ठीक है। और फिर स्वाइन फ्लू, मम्स, बर्ड फ्लू सभी वायरस से होने वाली बीमारी। अगला है, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक है पेनिसिलियम, एस्पिरिन, पैरासीटामोल या फिर सल्फाडाइजिन। तो मतलब इसमें क्या है, सभी एंटीबायोटिक्स हैं। अगला है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन होता है, परिवर्तन कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। अनुक्रम आधार मतलब जो आपका जीनल क्वालिटी है उसमें फिर क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। ठीक है। तो ये उत्परिवर्तन कहलाता है। ये किसके कारण होता है उत्परिवर्तन? रेडिएशन के कारण होता है। अगला है, मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रक्त रक्त अल्पता होती है। ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, विटामिन बी की कमी हो जाती है। पॉलिश किए हुए चावल से विटामिन बी की कमी हो जाती है। ठीक है। तो बेरी बेरी रोग हो जाता है। ठीक है। अब पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? यकृत शोथ विषाणु काफी कुछ एचआईवी की तरह संचरित होते हैं। यकृत शोथ सी का टीका होता है, जबकि यकृत शोथ बी का कोई टीका नहीं होता है। और क्या पूछा है, सार्वभौम रूप से यकृत शोथ बी और सी विषाणुओं से संक्रमित व्यक्तियों की एचआईवी से संक्रामक लोगों की संख्या में कई गुना अधिक है। बिल्कुल सही। यकृत शोथ बी और सी विषाणुओं से संक्रमित कुछ व्यक्तियों में अनेक वर्षों तक इसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। बिल्कुल सही। कई वर्षों तक एचआईवी के कोई संक्रमण दिखाई नहीं देते हैं। यकृत शोथ सी का टीका होता है, जबकि यकृत शोथ बी का कोई टीका नहीं होता है। नहीं, एचआईवी का अभी तक कोई टीका नहीं निकला है। दोनों यहाँ पे हमारा बी क्या हो जाएगा, गलत है। ठीक है। अगला है, प्लाज्मोडियम वाहक है, किसका वाहक है? मच्छर का वाहक है। अगला है, मनुष्यों में गुणसूत्र की संख्या 21 की डाइसोमी की मतलब 21वां जो गुणसूत्र होता है उसमें परिवर्तन जब होता है तो कौन से रोग होता है? ठीक है। तो ये चीज बच्चों में होता है। जब गर्भ में होता है बच्चा तो 5वें महीने में डॉक्टर एक टेस्ट करते हैं। ठीक है। उसे कहते हैं क्वाड्रपल मार्कर टेस्ट। ठीक है, क्वाड्रपल मार्कर टेस्ट। इससे क्या होता है, इससे उसके गुणसूत्रों की जानकारी होती है। नॉर्मल ये हमारे ही ब्लड से लिया जाता है। ठीक है। ये मतलब जो महिला है उन्हीं के ब्लड से लिया जाता है। और ये क्वाड्रपल मार्कर टेस्ट से पता चलता है कि 21वां गुणसूत्र उसका ठीक है या नहीं। 21वें गुणसूत्र के हिसाब से ही क्या होता है, डाउन सिंड्रोम का खतरा बताया जाता है। अगला है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में स्वास्थ्य के सुधार के लिए 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में समन्वित कार्यवाही की पहचान दिए गए। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं है? तो क्या नहीं है? स्वच्छ भारत अभियान है, निर्भया नारी है, अन्नपूर्णा योजना की यात्री सुरक्षा नहीं है। अगला है, किस दाल का लगातार सेवन करने से लेंथाइरिज्म नामक रोग होता है? तो ये क्या होता है, खेसारी का दाल होता है। इसका सेवन ज्यादा नहीं करना चाहिए, इससे लेंथाइरिज्म नामक रोग होता है। अगला है, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। कैसे पहुंचता है? पहले तो वायरस या मादा एडिज मच्छर द्वारा। ठीक है। मादा एडिज इजिप्टाइन मच्छर काट ले तो भी होता है, वायरल है इसीलिए क्या बोलते हैं, इससे भी पहुंचता है। ठीक है। डेंगू भी वायरस से होने वाले रोग में है। अगला है, किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? तो किस तत्व की कमी से? आयोडीन की कमी से। अगला है, डीपीटी। ठीक है, इसका होता है डिप्थीरिया, पर्टूसियस, टिटेनस। ठीक है।
डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस का डीपीटी का वैक्सीन लगता है, बच्चों को में भी लगता है ये वैक्सीन। अगला है ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्नलिखित में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होता है? तो ये नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण होता है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। देखिए, जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, ये दो कंडीशन में अपना बढ़ोतरी करती है। ठीक है, अगर आप कभी सर्दी खांसी हुआ है और अगर आप अपना ब्लड रिपोर्ट चेक कराते हो तो उसमें डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन वो नॉर्मल संक्रमण के कारण बढ़ा हुआ रहता है, क्योंकि इसमें लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो संक्रमण आने पे खुद की संख्या बढ़ा लेते हैं, मतलब नॉर्मल डब्ल्यूबीसी में बेसोफिल ये सब पाया जाता है, जो नॉर्मल अपनी संख्या संक्रमण के कारण भी बढ़ाता है। पर मतलब प्रॉपरली अगर लिम्फोसाइट बढ़ा हुआ है ज्यादातर, तो हमेशा ऐसा नहीं है कि अगर आपका डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ है तो या तो संक्रमण है या तो फिर कैंसर है। कभी ये कैंसर के कारण भी बढ़ सकता है, कभी संक्रमण के कारण भी बढ़ सकता है। अगर संक्रमण के कारण बढ़ा हुआ है तो आपका संक्रमण जैसे जैसे ठीक होगा, सर्दी खांसी ठीक होगा, डब्ल्यूबीसी अपने नॉर्मल वैल्यू में आ जाता है। लेकिन अगर कैंसर के कारण बढ़ा हुआ है तो फिर उसमें फिर कोई चेंजेस नहीं देखने लगते। तो ये श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है, बढ़ोतरी के कारण। अगला है हीमोफीलिया, एक आनुवंशिक विकार है जो उत्पन्न होता है रक्त का स्कंदन न होना। ठीक है, हीमोफीलिया कहलाता है। अगला है कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? रतौंधी, रंजक इंद्रिय, हीमोफीलिया या वर्णांधता। कौन सा है? रतौंधी। ये विटामिन ए की कमी की कारण होता है, इसीलिए कहते हैं गाजर खिलाओ, गाजर खिलाओ। अगला है थक्का बनने में निम्नलिखित में से किस विटामिन की भूमिका होती है? विटामिन के की भूमिका होती है। ठीक है, रक्त का थक्का बनने में। अगला है एड्स के कारण ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है, एचआईवी, मान्यता एचआईवी संक्रमण का पारगमन किसके माध्यम से होता है? संदूषित भोजन एवं जल संग्रहण करने से, संदूषित रक्त एवं रक्त उत्पादों के संग्रहण से, प्रदूषित हवा में सांस लेने से। देखिए, जो एचआईवी वायरस है ये हवा में पहली बार तो जिंदा नहीं रह सकता है। ठीक है, तो अगर कोई एचआईवी पेशेंट है और अगर आप उसके साथ खाना खा रहे हो तो फिर आपको नहीं होगा एचआईवी, क्योंकि एचआईवी के वायरस जो होते हैं वो हवा में आते ही मर जाते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो भोजन और जल ग्रहण करने से तो ऐसे तो नहीं होगा। ठीक है, पारगमन प्रदूषित हवा में सांस लेने से, इससे भी नहीं होगा। संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने से, इससे भी नहीं होगा। किससे होगा? संदूषित रक्त एवं रक्त उत्पादों के संचरण से। मतलब अगर किसी को एचआईवी है, अगर आप उससे ब्लड ले रहे हो, मतलब अगर वो ब्लड डोनेट कर देता है तो उसमें एचआईवी का खतरा बना रहता है। क्यों? क्योंकि जो ब्लड ब्लड निकल रहा है तो वो कहीं भी मतलब हवा के कांटेक्ट में नहीं आता है। ठीक है, तो इसीलिए ही जब कोई ब्लड डोनेट जाता है तो उसका पहले एचआईवी टेस्ट होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित होने वाली बीमारी है? पारासेमिनीमाटा रोग होता है, कैडमियम से टाई रोग होता है, नाइट्रेट नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, फ्लोराइड आयन से अपच होता है। तो फ्लोराइड आयन से होने वाली कोई बीमारी अभी तक नहीं पाई गई। ठीक है, अगला है निम्नलिखित कारणों पर ध्यान दीजिए। एड्स का संचरण होता है लैंगिक संभोग से, ऐसे होता है रक्ताधान से, मच्छरों और अन्य प्रदूषकों द्वारा रक्त चूसक कीटों से, अपरा प्लेसेंटा के संपर्क से। तो किससे किससे होता है? लैंगिक संभोग से भी एचआईवी का खतरा रहता है, रक्ताधान यानी ब्लड डोनेशन से भी रहता है, और प्लेसेंटा के संपर्क में आने से रहता है। 1, 2 और 4। ठीक है, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। अगला है एलाइसा परीक्षण है। एलाइसा एक बहुत ही फेमस टेस्ट होता है। किसके लिए टेस्ट होता है? ये एड्स के पहचानने के लिए होता है। इससे एचआईवी वायरस को पहचाना जाता है। खसरा बीमारी है। खसरा कैसी बीमारी है? वायरल फीवर है। अगला है कौन सा रोग कवक जनित है? कवक जनित, ठीक है, फंगस से होने वाला रोग बोल रहा है। फंगस से होता है गंजापन। इससे होने वाले और एक दो रोग के याद कर लीजिए। एक तो गंजापन होता है, एक तो दमा होता है, दमा, एक तो एथलीट फुट होता है।
ठीक है। एक तो क्या होता है, खाज की बीमारी होती है, खुजली। अगला है टाइफाइड और कॉलेरा विशिष्ट उदाहरण है। टाइफाइड और कॉलेरा किसके उदाहरण है? जलजन्य रोगों के। अगला है H1N1 है ना, ये H1N1 विषाणु का प्राय समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? H1N1 वायरस, ये किससे होता है? ये स्वाइन फ्लू से होता है, ठीक है। स्वाइन फ्लू जिस वायरस के कारण होता है उसका नाम होता है H1N1। अगला है विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? डार्विन ने दिया था विकासवाद का सिद्धांत। अगला है विकास का मुख्य कारक क्या है? विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वरण। आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक वरण। अगर है जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में लाए जाते हैं, किसके द्वारा लाए जाते हैं? क्रोमोसोम के द्वारा लाए जाते हैं। क्रोमोसोम के अंदर ही ये ये डीएनए होता है ऐसे ऐसे, और ये जो आकृति मिलती है इसे ही क्रोमोसोम कहते हैं। इसके अंदर कई डीएनए आते हैं। अगला है आनुवांशिकता के जनक कौन है? ग्रेगर जोहन मेंडल, ठीक है, जी जे मेंडल। अगला है मेंडल का आनुवांशिकता सिद्धांत क्या कहलाता है? मेंडल का आनुवांशिकता सिद्धांत लैंगिक जनन। अगला है निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइवेलेंट के स्थान पर बाइवेलेंट ORV देने का निर्णय भारत ने लिया है? किस किस बीमारी के स्थान पर? पोलियो, ठीक है। अगला है BMD बोन मिनरल डेंसिटी, ठीक है, का पूर्ण रूप क्या है? वही पूछा है, बोन मिनरल डेंसिटी। ये BMD टेस्ट कराया जाता है। कई बार क्या होता है, शरीर में दर्द होने लगता है, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं? BMD टेस्ट का लिख देते हैं, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है? बोन मिनरल डेंसिटी। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे हड्डियां हैं उसमें प्रॉपर मात्रा में सारे खनिज हैं या नहीं। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहद क्षेत्र में फैला है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पेंडेमिक। कोविड-19 से याद आया कुछ? पेंडेमिक, पेंडेमिक कहते हैं। अगर वो किसी एक विशेष क्षेत्र में फैला है तो उसको एपिडेमिक कहेंगे। ओंकोजीन, ओंकोजीन संबंधित है। ओंकोजीन किससे संबंधित है? कैंसर से संबंधित है, ठीक है। कैंसर को हिंदी में कर्क रोग कहते हैं, तो इसीलिए इसकी पढ़ाई ओंकोलॉजी कहलाती है। अगला है तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है? कौन सा कर सकता है? आयनिक विकिरण कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। अगला है प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण हेतु देखिए सुबेरे जो सूरज की रोशनी आती है वो लाल कलर की होती है, इसीलिए वो पौधों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि लाल प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं? कार्बनिक तत्व पैदा करते हैं। अगला और आखिरी क्वेश्चन है हमारा, निम्न देशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? कौन सा पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? तो देखिए जो पटसन होता है ये भी तना से ही निकालते हैं, तने के ही रेशों को पानी में डुबा के रखा जाता है। और जूट को भी, जूट को तो ऐसे किया जाता है कि बंडल बंडल बांध के पानी में डुबा के सड़ा देते हैं, जिससे जो उसकी एक्स्ट्रा पार्ट होता है वो सड़ जाता है और जितने उसके रेशे होते हैं ना सारे आसानी से निकाल लिए जाते हैं। सन भी वैसे ही निकाला जाता है। लेकिन कपास, कपास तो बीज क्या होता है? बीज का पार्ट होता है, ठीक है। बीज के किनारे किनारे कपास फूटते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? कपास। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज सपोर्ट मी, प्लीज विद्यालय इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें और अपनी तैयारी पूरी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।